आदरणीय दोस्तों, मैं हूं शालिनी तिवारी और मैं आपके लिए लेके आई हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सीआर इक्वेशन यानी कॉची रीमान इक्वेशंस। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो हम प्रूफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। यहाँ पर यू एक्स वाई और वी एक्स वाई इसलिए लिखा है क्योंकि जो यू और वी है वो एक्स और वाई के फंक्शन है। ठीक है, तो ए फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यानी जो फंक्शन है वो हमें डिफरेंशिएबल दिया है जेड पर। देन द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स बी एक्स यू वाई वी वाई शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो फ्रेंड्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। यू एक्स मीन्स है कि जो यू है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेशन है और वी वाई यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो फिर आगे हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो सबसे पहले तो वी नो दैट कि डब्ल्यू जो है फंक्शन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है, तो वी नो दैट जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। तो जो डेल्टा जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यस हमें दिया है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट जेड। तो हम अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर हम उसको लिमिट एग्जिस्ट करा सकते हैं ना। तो हमने लिया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड, यानी ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या? लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड मस्ट एग्जिस्ट यूनिकली। यानी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है कि यूनिक उसकी वैल्यू आनी चाहिए। एज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो हमें लिमिट दी है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का हमने फॉर्मूला लगाया। आगे बढ़ते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड को हम क्या लिख सकते हैं? एफ जेड इक्वल, हम वी नो दैट क्या होता है? एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। तो हम एफ जेड प्लस डेल्टा जेड को क्या लिख देंगे? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। जेड की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि जेड प्लस डेल्टा जेड लिया है। ठीक है, हमने यू और वी दोनों की वैल्यू रखी। अपॉन डेल्टा जेड की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। फिर माइनस में एफ जेड की जगह पर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई हो गया। अब हम दोनों रियल पार्ट अलग कर लेंगे, यानी कि u की वैल्यू अलग रखनी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हमने वही क्या यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई कर लिया है और v को दोनों v अलग कर लिया है और u अलग कर लिया है। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है। इसमें आगे सॉल्व करने के लिए हम ले लेंगे कि डेल्टा जेड जो है वो होली रियल है, यानी कि सिर्फ रियल है। अगर रियल है तो इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम डेल्टा वाई को ज़ीरो करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो अब हमें क्या मिल रहा है? यू एक्स के रिस्पेक्ट में यू की ही वैल्यू है ना, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है? पार्शियल हो गया यू का और वो वी का हो गया। तो ये हो गया डेल्टा यू है अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने होली रियल से निकाला था ना, अब हम होली इमेजनरी लेते हैं। ठीक है, टेकिंग डेल्टा जेड टू बी होली इमेजनरी। देन हमें क्या मिलेगा? लिमिट डेल्टा वाई। अब यहाँ पे इमेजनरी है तो सिर्फ y की वैल्यू बचेगी, x वाली ज़ीरो हो जाएगी, यानी डेल्टा x ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा y टेंस टू ज़ीरो u x अकेला बचेगा, डेल्टा x ज़ीरो हो गया है। तो x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई। क्यों? डेल्टा वाई के साथ आई लगा है, इमेजनरी पार्ट है, प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई। तो v में तो आई दोनों कैंसिल हो गए, हमें मिला क्या? वन अपॉन आई डेल यू डेल वाई प्लस डेल वी डेल वाई। तो वन अपॉन आई को हम लिख सकते हैं माइनस आई यू वाई प्लस वी वाई। ठीक है, तो इसमें जो रियल पार्ट हुआ वो हो गया वी वाई और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? माइनस आई यू वाई। ठीक है,
ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ये इक्वेशन वी है वी वाई माइनस यू आई यू वाई, ठीक है। अब हमें ये दोनों ही पता है, हमने दोनों ही किससे निकाले हैं, लिमिट डेल्टा जेड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड, यानी दोनों ही इक्वल में थे, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ए और वी दोनों के रियल और इमेजनरी पार्ट को अगर हम इक्वल करें तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी वाई, एंड यू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी एक्स। और हमें कॉची रीमान में यही तो प्रूफ करना था कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो सी आर इक्वेशन प्रूफ हो गई है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।